डॉक्टर स्ट्रेंज की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी हुई मल्टीवर्स के बहुत सारे मैडनेस के साथ, जिसने हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लंबे समय बाद एक अनएक्सपेक्टेड थ्रिल दिया, वो भी कई सारे शॉकिंग हॉरर एलिमेंट्स और बेहतरीन विजुअल्स के साथ। और इस मूवी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाती है इसके पीछे की बिहाइंड द सीन बहुत सारी कहानियां, जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कमेंट्स में हमें कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं द डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली गारगेंटोस की आंख का क्या राज था, किसे इस मूवी के स्टंट्स के दौरान इंजरी झेलनी पड़ी थी और कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले थे इल्यूमिनाटी के मेंबर के रूप में। इस फिल्म को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आखिर क्यों बैन किया गया था, क्या क्या थे इसके ओरिजिनल प्लान्स और सीक्वेंसेस जिन्हें इस मूवी का हिस्सा नहीं बनाया गया, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बनने की कॉन्सेप्ट की शुरुआत पहली मूवी से ही चालू हो चुकी थी, जहां पर 2016 मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डैरक्सन ने कई सारी इनिशियल क्रेजी आइडियाज को मार्वल स्टूडियोज को पिच किया था। लेकिन जैसा कि पहली मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन पर ही फोकस करना था, यहाँ पर उन्हें उन आइडियाज को अगले सीक्वल के लिए बचाने के लिए कहा गया, जहाँ पर वो इस सीक्वल को बेसिकली एक हॉरर गॉथिक मूवी की तरह बनाना चाहते थे। और यहाँ पर हमें मार्वल के नाइटमेयर विलन से इंट्रोड्यूस किया जाता। और वैसे तो मूवी की प्लानिंग दिसंबर 2018 तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली हार्डकोर हॉरर रूट्स को फॉलो नहीं करना चाहता था, और क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते साल 2020 में स्कॉट डायरेक्शन ने इस मूवी की डायरेक्शन को छोड़ दिया। और यहाँ पर स्कॉट डायरेक्शन के रिप्लेसमेंट के लिए चुना गया सैम रेमी को, जिन्होंने प्रीवियसली टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज को सोनी के अंदर डायरेक्ट किया था। और स्पाइडरमैन 3 की खराब क्रिटिकल रिस्पांस के चलते ही सैम रेमी ने सुपर हीरो मूवीज बनाने से रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन जैसा कि सैम रेमी डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत बड़े फैन थे, उनके एजेंट ने उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इनकरेज किया था। और सैम रेमी को खुद भी स्कॉट डायरेक्शन का 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में काम बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सैम रेमी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्यादा फॉलो नहीं किया था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को ही देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की फिल्मिंग एक्चुअली वांडाविजन सीरीज की फिल्मिंग खत्म होने के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद शुरू हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर वांडा की एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन को जल्द से जल्द लंदन में इस मूवी की शूटिंग के लिए जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर अपनी वांडा के कैरेक्टर में बनी रहने के लिए एलिजाबेथ ओल्सन ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने से मना कर दिया था, और वो बेसिकली वांडाविजन में वांडा के उसी मूड के साथ इस मूवी के अंदर दिखना चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स उनकी ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम आई। इस मूवी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहला डेब्यू हुआ अमेरिका चैवेज का, जो पहले एक्चुअली बहुत अलग प्लान किया गया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले रिलीज करने का प्लान किया गया था। इसी के चलते हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर अमेरिका चैवेज तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लाने में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की हेल्प करती। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस मूवी के अंदर अमेरिका चैवेज का अपीयरेंस तो हुआ, लेकिन इसके लिए यहाँ पर क्रिएटर जो केसी ने अपनी रॉयल्टी रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उनके हिसाब से मार्वल उन्हें इसके बदले बहुत कम पैसे दे रहा था। इस मूवी के ओपनिंग में जो हमें वन आइड ऑक्टोपस लाइक टेंटिकल मॉन्स्टर देखने को मिला था, वो पहले गारगेंटोस के बजाय सुमा गुरात के रूप में जाना जाना था। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर सुमा गुरात राइटर रॉबर्ट ई हावर्ड की शॉर्ट स्टोरी द कर्स ऑफ द गोल्डन स्कल से इंस्पायर्ड हुआ था। लेकिन जैसा कि अब मार्वल के पास रॉबर्ट ई हावर्ड के उन कहानियों के राइट्स नहीं हैं, यहाँ पर इस कैरेक्टर को रीनेम करना पड़ा। बाय द वे, अगर आपने इसकी आंख को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये आंख बहुत जाना पहचाना लगा होगा, क्योंकि बेसिकली एलिजाबेथ ओल्सन की ही आंखें हैं जिन्हें डिजिटली मॉडल किया गया है, जो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन था कि यहाँ पर वांडा इसे कंट्रोल कर रही है। वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ
हमें यहाँ पर सॉर्सरर सुप्रीम के बारे में भी बात करनी चाहिए, यानी वोंग का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट वोंग की, जो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ज्यादा बैड एस लगे थे। लेकिन इस बैड एसरी को दिखाने के चक्कर में बेनेडिक्ट वोंग को हर्जाना भी भुगतना पड़ा था और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के हिसाब से कुछ स्टंट सीन्स के दौरान बेनेडिक्ट वोंग ने अपने 4 रिब्स तोड़े थे। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज का मल्टीवर्स के थ्रू गुजरने का मोन्टाज भले ही कुछ सेकंड्स के लिए था, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था। जहां पर इनिशियली प्लान किया गया था कि लिविंग ट्राइब्यूनल की रियलिटी के अंदर पहले इनकन स्टैचूज को दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने इसे चेंज कर दिया। दूसरी ओर सैवेज लैंड को ऐड करने का सजेशन यहाँ पर केविन फाइगी ने दिया था और ये बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के एक्स-मैन के कॉमिक से एसोसिएटेड है और यहीं पर इन डायनासोर्स को क्रिएट करने में वीएफएक्स टीम के बहुत सारे पसीने छूटे थे। साथ ही साथ इस क्यूब वाले रियलिटी के अंदर यहाँ पर और भी छोटे छोटे क्यूब्स को दिखाया जाना था, जो बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स के इंटरनल फ्लैश को और साफ तरीके से दिखाते और ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा गोरी लग रहा था, जिसके कारण यहाँ पर इसे भी चेंज कर दिया गया। ये मूवी बहुत सारे मार्वल फैंस को खुश करने में कामयाब तो थी ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को नाराज करने में भी कामयाब हुई थी। जहां पर जैसा कि अमेरिका चैवेज की 2 मॉम से लेस्बियन रिलेशनशिप्स को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत में इस मूवी को बैन किया गया था, क्योंकि वहां पर होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है। जहां पर एक्चुअली इन कंट्रीज ने डिज्नी के डिस्ट्रीब्यूटर से इस सीन को सेंसर करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर डिज्नी नहीं माना। मूवी के क्लाइमेक्स तक हमें ज़ॉम्बी डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिला था, जिसे सरप्राइजिंगली सैम रैमी यूज नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर माइकल वॉल्ड्रॉन सैम रैमी के हॉरर मूवीज को ट्रिब्यूट देना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने पूरे के पूरे सीक्वेंस को लिखा, जो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था। अब जैसा कि इस मूवी को एंड गेम के बाद वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी माना जा रहा था, उसके लिहाज से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के आसपास ये मूवी बहुत छोटी थी, लेकिन इनिशियली इस मूवी को और भी ज्यादा बड़ा प्लान किया गया था, जहां पर तकरीबन और 40 मिनट तक के ओरिजिनल प्लान्स को कैंसिल किया गया था। और अगर बात करें उन कैंसिल प्लान्स की, तो सबसे पहले प्लान तो ये भी किया गया था कि वोंग एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका के साथ अल्टरनेट रियलिटीज में ट्रेवल करता। वहीं पर दूसरे प्लान के हिसाब से वांडा वोंग को माउंट वंडरगोर से नीचे न फेंक कर उसकी एक अलग रियलिटी डेवलप कर देती, जहां पर वोंग बेसिकली एक 80s का एक्शन सुपरस्टार होता और वो अपने अल्टरनेट वेरिएंट यानी स्ट्रीट मजिशियन को पोजेस करता और डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करता। साथ ही साथ अगर बात करें क्लाइमेक्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, तो यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पर थर्ड आई देखने को मिली थी, लेकिन ये रिवील ओरिजिनल एंडिंग के हिसाब से बहुत अलग तरीके से प्लान किया गया था, जहाँ पर एक्चुअली दिखाया जाना था कि सिनिस्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अपनी जगह बदल ली है और थर्ड आई का रिवील बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता। वहीं पर अगर कैंसिल प्लान्स के अलावा कैंसिल कैमियोज की बात की जाए, तो वो बहुत सारे हैं, जहां पर सबसे पहले तो हमें अर्थ 616 का बैरन मॉडो सबसे पहले स्कारलेट विच के पास उसकी शक्तियां लेने वापस जाता हुआ दिखता और एक बहुत ही ग्रूसम प्लान के हिसाब से उसके सर को यहाँ पर हमें वांडा एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को इस सीन के अंदर बास्केट में रिवील करती हुई दिखती। साथ ही साथ होप वैन डाइन की वॉस्प को भी इल्यूमिनाटी के कल्टरन वर्जन के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिसे वांडा बेसिकली किसी मक्खी की तरह मसल देती। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक डैनियल क्रेग का भी कैमियो देखने को मिलता, जो बेसिकली थॉर के भाई बॉल्डर द ब्रेव को प्ले करते हुए दिखते। इसके ऊपर से डिफेंडर वोंग का भी कॉन्सेप्ट आर्ट तैयार किया गया था, जो हमें डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स से दिखते। साथ ही साथ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर घोस्ट राइडर के भी सीन को फिल्म किया गया था, लेकिन उसे अल्टीमेटली कट कर दिया गया। इसके ऊपर से चार्ल्स ज़ेवियर के साथ साथ यहाँ पर माइकल फासबेंडर के मैग्नीटो को भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली अगर बात करें यहाँ पर आयरन मैन की, तो यहाँ पर जरूर माइकल वॉल्ड्रॉन टॉम क्रूज के आयरन मैन को इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8 में बैक टू बैक बिजी होने के कारण मार्वल स्टूडियोज उन तक नहीं पहुँच पाया। बात करें अगर यहाँ पर पिज्जा पॉपा की, तो पहले ये कैमियो
मूवी में से ऑलमोस्ट हटने वाला था, जहाँ पर इस मूवी को शूट तो कर लिया गया था, लेकिन जैसा कि इस मूवी की कहानी को शूटिंग के साथ साथ ही डेवलप किया जा रहा था, इन सीन्स को हटाए जाने को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन फाइनली इन सीन्स को मूवी के अंदर छोड़ दिया गया, जो बेसिकली एक ईस्टर एग था सैम रेमी और ब्रूस कैम्पबेल के कोलैबोरेटिव रिलेशन का। यही कारण है कि वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज के अंदर देखने को मिले थे। अब बात करते हैं इस मूवी के फिल्मिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, जहां पर इस मूवी की फिल्मिंग नवंबर 2020 में लंदन में स्टेलर वोर्टेक्स नाम के वर्किंग टाइटल के साथ चालू हुई थी और इंग्लैंड में ही इसकी ज्यादातर शूटिंग हुई है। इसके अलावा भी अमेरिका के कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, कनाडा, इटली और नॉर्वे में भी इस मूवी की शूटिंग हुई है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन, फ्रेम स्टोन और लूमा पिक्चर्स ने इसके विजुअल इफेक्ट्स को कंप्लीट किया है, जिसमें मल्टीवर्स हॉपिंग का सीक्वेंस फ्रेम स्टोन ने संभाला था, वहीं पर गारगेंटोस की फाइट को लूमा पिक्चर्स ने संभाला था। अब अगर बात करें इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को एक्चुअली $200 मिलियन के टोटल बजट पर बनाया गया है और इसी बजट पर टिल डेट इस मूवी ने $951 मिलियन कमाए हैं, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्वल मूवीज में से एक बनाता है। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल रिस्पॉन्स की, तो इस मूवी को थोड़ा मिक्स्ड और एवरेज रिव्यूज मिले हैं, लेकिन इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स और फिल्मिंग टेक्निक की बहुत तारीफ की गई, जिसमें बेसिकली सैम राइमी का टच भर भर के दिखाया गया था। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।